सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज के स्वाध्याय में हम सुनेंगे परम पूज्य गुरुदेव का संदेश, दैवीय सभ्यता का विस्तार करें। दैवीय सभ्यता का कैसे विस्तार हो, इस विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। इससे पहले कि इस पर विचार करें, जाने आइए गायत्री मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, लोकहित के लिए हमारे मन खाली होते चले गए, उदारता हमारे में से निकलती चली जा रही है और निष्ठुरता हमारे रोम रोम में घुसती चली जा रही है। परिणाम क्या होगा आप देख लेना, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। कलयुग के बारे में पुस्तकों में जो बताया गया है उसको मैं जितना सही मानता हूँ, आदमी का चिंतन जैसा और जितना घटिया होगा, मुसीबत उसी हिसाब से आएगी। आज भगवान की दी हुई मुसीबतें हमारे पास आती हुई चली जा रही हैं। बीमारियाँ हमारे पास बराबर बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारियों का दौर अभी और बढ़ेगा। डॉक्टर कितने बढ़ गए हैं, भगवान को डॉक्टर दोगुने चौगुने हो जाएं। भगवान करे डॉक्टर दोगुने चौगुने हो जाएं, लेकिन बीमारियों का क्या होगा। बीमारियां अच्छी नहीं हो सकती। बीमारियां 100 गुनी ज़्यादा होंगी, 1000 गुना ज़्यादा होंगी, वे तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आदमी आध्यात्मिकता के रास्ते पर लौट कर नहीं आएगा। तब तक आदमी का पिंड बीमारियों से नहीं छूटेगा। और घर का नरक, बेटे घर का नरक भी दूर नहीं हो सकता, अगले दिन और ख़राब होंगे। तो गुरुजी हमारे घर का नरक तो दूर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। गुरुजी हमने तो अपने चारों बच्चों को देहरादून के पब्लिक स्कूल में भेज दिया है। उससे क्या होगा, उससे गुरुजी हमारे बच्चे एटिकेट सीख कर आएंगे। एटिकेट क्या होता है? एटिकेट उसे कहते हैं जब कोई आदमी आए और घर में पानी पीने को मांगे तो उसको कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच। तो क्या इसी को एटिकेट कहते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं। हमने बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा दिया है। वो क्रीज किया हुआ पैंट पहनेगा, हमारा लड़का अच्छा बनेगा। नहीं बेटे, तेरा लड़का अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके भीतर उसकी जीवात्मा में भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माता पिता के लिए जो प्रेम और सेवा की वृत्ति होनी चाहिए, वो कहाँ से आएगी। बेटे, हमको ये मालूम पड़ता है कि अगले दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। अगले दिनों युद्ध के भी दौर आ सकते हैं, बीमारियों के दौर भी आ सकते हैं। टेंशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्यों महाराज जी, सबको टेंशन हो जाएगा? शायद सबको हो जाएगा। अमेरिका में तो छाप भी दिया है कि सिगरेट पीजिए, टेंशन भुलाइए, सिगरेट पीजिए, कैंसर भुलाइए। तो क्या सबको टेंशन हो गया? हाँ, अगर टेंशन ना हुआ तो और बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, नींद न आने की शिकायत हो जाएगी, और पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, और बहुत सी बीमारियां हैं जो आदमी को धर दबोचेंगी। ये कैसे हो जाएंगी? मित्रों, आदमी का जो घटिया वृत्तियां हैं वे न केवल आदमी के शरीर को वरन उनके ईमान को और अंतःकरण को जलाती और गलाती चली जाएगी। घर नरक बनते चले जाएंगे। साहब, हमारे बहू को तो MA पास है, तो बेटे तेरे घर में जल्दी नरक आएगा। हमारे बेटे की बहू तो इंटर पास है, तो तेरे घर में थोड़ी देर भी हो सकती है। अरे साहब, हमारी औरत तो बिना पढ़ी लिखी है, तो तेरे घर और भी कुछ ज़्यादा दिन तक शांति रह सकती है। लेकिन अगर तेरी बहू MA पास है तो बेटे तेरे घर में नरक जल्दी आएगा, तू देख लेना। मित्रों, ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? शिक्षा की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, अमुक की दृष्टि से, सब तरह से आदमी संपन्न होता चला जा रहा है, लेकिन ईमान की दृष्टि से, अंतरंग की दृष्टि से इतना खोखला होता जा रहा है कि उसके ऊपर मुसीबतें आएंगी। नेचर हमारे ऊपर मुसीबतें पटक देंगी। वो हमें क्षमा करने नहीं आए। हमारे शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित रहने वाला नहीं है। हमको किसी से प्यार मोहब्बत रहने वाला नहीं है।
हम मरघट के प्रेत पिशाच के तरीके से अब जिंदा रहने वाले हैं। मरघट के प्रेत पिशाच में एक ही बात होती है कि न तो कोई उसका होता है और न वो किसी का होता है। प्रेत पिशाचों में क्या फ़र्क होता है बेटे? एक ही होता है। हर भूत के मन की ये बनावट होती है कि ना वो किसी का और ना कोई उसका। तो महाराज जी आपने देखे हैं कि भूत कैसे होते हैं? हाँ, हमने देखे हैं और आपको भी दिखा सकते हैं। चलते फिरते प्रेत पिशाच। तो ये भूत आपको कहाँ मिलेंगे? मित्रों, आप पाश्चात्य देशों में चले जाइए, वहाँ आपको प्रेत मिलेंगे, पिशाच मिलेंगे। कैसे? जो अशांत हो, अशांत है, पैसा जिसके पास अंधाधुंध है, लग्जरी जिनके पास बहुत सारी है, टेलीविज़न है, पीने का फलों का जूस है, लेकिन वे इतने अधिक अशांत हैं, टेंशन में हैं कि प्रेत पिशाचों से कम नहीं है। न कोई उनका और न कोई किसी के, न बीवी उसकी न भैया उसका, दोनों के साथ दोनों के दोनों वेश्या और भड़वे हैं। जब तक दोनों चाहते हैं तब तक तमाशा दिखाते हैं और जब मन भर जाता है तो एक दूसरे को लात मार कर भगा देते हैं। हम ये किसकी बात कह रहे हैं बेटे? इसी को पिशाच कहते हैं। पाश्चात्य देशों में यही होता है। मित्रों, इसका परिणाम ये होगा कि हमारा अंतरंग खोखला होता चला जाएगा। पैसा बढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा बढ़ेगी, सभ्यता बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? दौलत बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? मित्रों, इससे आदमी के ऊपर मुसीबतें ही आएंगी। हम और आप जिस ज़माने में रहते हैं बेटे, हमारे प्राण निकलते हैं उसे देखकर। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, विज्ञान की ओर देखते हैं, तब हमें खुशी होती है कि हमारे बाप दादे कच्चे मकानों में रहते थे और हम पक्के में रहते हैं। हमारे बाप दादों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं था और हम सब पढ़े लिखे हैं। सुविधाओं को देखते हैं तो हमारे पास टेलीफोन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब उनके साफ सुथरे जीवन को, उज्जवल चरित्र को देखते हैं तो उस दृष्टि से हम किस कदर दिनों दिन घटते हुए चले जा रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई देता है। विवेकानंद के पास रामकृष्ण परमहंस जाया करते थे और कहते थे, बेटा हमारा कितना काम हर्ज होता है, तू समझता नहीं है क्या? महाराज जी, मैं बीए करूँगा, एमए करूँगा, नौकरी करूँगा। नहीं बेटे, तू नौकरी करेगा तो मेरा काम हर्ज हो जाएगा, और जिस काम के लिए आए हैं और तू जिस काम के लिए आया है सो उसका क्या होगा? नहीं महाराज जी, देखा जाएगा, पहले तो मैं नौकरी करूँगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन रामकृष्ण परमहंस रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटे तू नौकरी करेगा तो मेरा काम हर्ज हो जाएगा, कौन करेगा? मित्रों, विवेकानंद चले गए और रामकृष्ण ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। कई आदमी कहते रहते हैं कि गुरुजी हमको आशीर्वाद देकर आप विवेकानंद बना सकते हैं। बेटे, हम आपको बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम व्याकुल भी हैं और लालायित भी हैं। लेकिन पहले तू कीमत तो चुका। नहीं महाराज जी, कीमत तो नहीं चुकाऊंगा, आप तो आशीर्वाद दे दीजिए। बेटे, जो तू आशीर्वाद ही आशीर्वाद मांगता है ना, वो जीव की नोक से कह देने भर से आशीर्वाद नहीं हो जाता। उसे आशीर्वाद नहीं कहते। आशीर्वाद के लिए आदमी को अपना पुण्य देना पड़ता है, मनोयोग देना पड़ता है, तप देना पड़ता है, श्रम देना पड़ता है। नहीं महाराज जी, जीव हिला देते हैं सो वही आशीर्वाद हो जाता है। आशीर्वाद इतना सस्ता नहीं बेटे। तू जीव हिला करके आशीर्वाद मांगता है, मैं समझता हूँ तू जीव हिला करके ही गम के नाम को भी हजम करना चाहता है। जीव हिला करके ही राम के नाम को भी हजम करना चाहता है, मंत्र को हजम करना चाहता है, जीव को हिलाकर और न जाने क्या क्या काम कराना चाहता है। मंत्र जपने से देवता मिल सकते हैं, स्वर्ग मिल सकता है, तो फिर गुरुजी का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल सकता? जीव से तो सभी चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ महाराज जी, जीव की नोक हिलाइए, फिर देखिए क्या करामत आती है। हाँ बेटे, जीव की नोक हिलाकर वहाँ चला जाना बैंक में और जीव हिला देना, दीजिए 2000 रुपये, देखें कहाँ से लाएगा जीव हिलाकर। बेटे तुझे
सब जीव ही जीव दिखाई पड़ती है और कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। गुरु जी का आशीर्वाद भी जीव और हमारा भजन भी जीव, सब जीव ही जीव, क्रिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ गुरु जी, क्रिया की क्या ज़रूरत है? आप तो जीव हिला दीजिए, बस हो जाएगा आशीर्वाद। बेटे ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है, न था और न कभी होगा। युग की पुकार सुनिए मित्रों, फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हमको आपकी आवश्यकता आ पड़ी है। हम 30 साल से कुटुंब बनाकर रह रहे थे और 30 साल से आपको बुला रहे थे। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपके लिए ऐसा संभव है कि आप अपने जीवन में दैवी संपदा का खर्च और सबूत दे पाएँ? क्या आपके लिए यह संभव है कि आप अपने जीवन में त्याग और का, सेवा का, बलिदान का, परोपकार का और परमार्थ का कोई प्रमाण दे सकते हैं कि नहीं? मित्रों, अभी ये लड़कियां गा रही थी और मेरे मन में भी लहर आ रही थी। वे गा रही थी, ज़रूरत आ पड़ी है काल की, चाल मोड़ो तो। ये समय ने पुकार की है, युग ने पुकार की है, संस्कृत ने पुकार की है, देश ने पुकार की है, धर्म ने पुकार की है, मानवीय सभ्यता ने पुकार की है। और आपके पास कुछ है तो आप दीजिए। गुरु जी हमारे पास नहीं है। ठीक है, जहाँ तक पैसे का सवाल है, मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसा होता तो शायद आप मेरे पास ना आते। मैं जानता हूँ आपकी गरीबों को और परेशानी को, पर इस गरीबी के बीच में भी मेरी आंखें चमकती हैं और एक चीज़ के बारे में दृष्टि डालती हैं तो पाती हैं कि अभी भी आपके पास मन है, आपके पास कलेजा है, आपके पास दिल है। अगर आपके मन में अपने हृदय और अपने श्रम की बूंदें लगा सकते हों तो इस परीक्षा की घड़ी में आपका आना जीवन धन्य में हो जाएगा। धन्य बनाने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, परीक्षा की घड़ी सामने आ गई है। इसको हमने पुनर्गठन योजना कहा है। इसके कितने पहलू हैं कल हमने इस बारे में बताया था और फिर आज बताएंगे कि इसके क्या परिणाम आ सकते हैं। हम अपने जवान कुटुंब से क्या कराना चाहते हैं और क्या करा सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं। 100% संभावना है। महाराज जी, आप तो ऐसे ही सपने देखते हैं। हाँ बेटे, हमने सपने ही देखे हैं और हमारे सपने पूरे होकर रहे हैं। हमने सपने देखे हैं जब गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, जब हमारे पास मात्र 6,000 रुपये थे। तब हमने गायत्री तपोभूमि का एक नक्शा छापा था अखंड ज्योति पत्रिका में। तो लोगों ने कहा, क्यों साहब, आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा सपना छाप दिया है। हाँ भाई, ये सपना है गायत्री तपोभूमि, हम ऐसे ही बनाएंगे। महाराज जी, ये तो कितने ही रुपयों की हो जाएगी। अरे आपके पास इतने रुपए कहाँ हैं? देख बेटे, मेरे पास 6,000 रुपये हैं। इतने से नहीं बनेगी तो 6 लाख से बन जाएगी। मित्रों, हमारा ख्वाब और हमारा सपना पूरा होकर के रहा। गायत्री तपोभूमि जो बनी है वो उससे 3-4 साल पहले छपे हुए गायत्री तपोभूमि के चित्र से हूबहू मिलती हुई बनाई गई है। हमारे सपने युग को बदलेंगे, नया जमाना लाएंगे, दैवी सभ्यता और दैवी संपदा की फिर से स्थापना करेंगे। हम असुरता को चैलेंज करेंगे। क्योंकि हम मनुष्यता से प्यार करते हैं, क्योंकि हम मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको अपनी तक नई पीढ़ियों के बारे में बड़ी उमंग है। हम अपनी नई पीढ़ियों को बहुत प्यार करते हैं। जिन मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं, अपनी नई पीढ़ियों को गुजारवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मित्रों, हम नई सभ्यता लाने के लिए, नया युग लाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न के लिए आपसे सहयोग मांगते हैं। पुनर्गठन योजना हमारे और आपके समय की परीक्षा की एक कसौटी है। इससे हम आपका PMT के लिए इम्तहान लेंगे, क्योंकि अगले चरण में इनमें हमको ब्रह्मवर्चस्व की भी स्थापना करानी है। अपने अनुदान भी देने हैं, आपके यज्ञ भी अजर अमर बनाने हैं।
आपको जीवात्मा में शक्ति का संचार भी करना है और इसके लिए देखना है कि आप लोगों में से कुछ में जान है, जिसको दैवी सभ्यता कहते हैं। दैवी सभ्यता कहते हैं उसमें त्याग बलिदान की बात होती है। क्या उसके लिए आप कुछ कर पाएंगे? दैवी संकटता का विस्तार कैसे करें? मित्रों, दैवी सभ्यता जिसका अर्थ भजन करना नहीं होता, वरन जीवन की दैवीय सभ्यता के अनुरूप ढाल लेना होता है। छोटे से अनुदान के रूप में ये हर एक का हमने समय मांगा है। हमने जो कार्यक्रम बनाए हैं सब एक उद्देश्य से बनाए हैं, वो सबके लिए बनाए हैं और हम में से कोई भी आदमी निष्क्रिय न रहने पाए। हर एक से कहा है कि अगर आपके अंदर निष्क्रियता है तो उसे दूर कीजिए और अपने अंदर सक्रियता का विकास कीजिए। अपने युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को हम सक्रिय देखना चाहते हैं। किसके लिए? जो हमारा मिशन है उसके लिए। गुरुजी, आपने किसको क्या क्या सक्रियता सौंपी है? बेटे, हमने उन आदमियों के लिए भी जो घोर व्यस्त हैं कार्य सौंपा है। जिनके पास योग्यता है उनको भी कार्य सौंपा है और कहा है कि आप इस विचारधारा को फैलाने में योगदान दीजिए, मदद कीजिए। महाराज जी, हम आपकी मदद कैसे करें? बेटे, आपके पास जो हमारे रिसर्च हैं, जिसको आपने माना है, जो आप हमारी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उनको आप 10 आदमियों को पढ़ाएं। अगर आप पुस्तकालय नहीं चला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक पत्रिका को 10 आदमियों को पढ़ा सकते हैं। इससे हमारा मिशन 10 गुना अधिक 2 महीने के भीतर हो जाएगा। इस तरह जितना हमने 30 साल में किया है उतना आप 1 साल में कर सकते हो। गुरुजी, और हम क्या कर सकते हैं? बेटे, कब से हमारे झोला पुस्तकालय चल रहे हैं, चल पुस्तकालय चल रहे हैं, इन्हें आप 2 घंटे भी चला दिया करो तो मज़ा आ जाएगा। 2 घंटे का उदाहरण मैं अक्सर देता रहता हूँ। हमारे यहाँ सुल्तानपुर के कई बच्चे आए हुए हैं। वहीं के एक वकील हैं लखपत राय, वे अभी भी हैं। यद्यपि अब बुढ़े हो गए हैं, शरीर उतना काम नहीं करता, लेकिन अब वे 10 साल पहले उनका नियम था कि वे चल पुस्तकालय को धकेल गाड़ी लेकर चल पड़े बाज़ार में। लीजिए साहब पुस्तक पढ़िए, लीजिए हमारे गुरुजी का साहित्य पढ़िए, युग निर्माण का साहित्य पढ़िए। जितने भी मुवक्किल थे, दुकानदार थे, सबको साहित्य देते हुए चले जाते हैं। सारे के सारे सुल्तानपुर में उन्होंने इस तरह रौब गांठ दिया एक अकेले के पुरुषार्थ का। एक बार मैं सुल्तानपुर गया तो पहले भी कई बार जा चुका था। लोग पंचकुंडी यज्ञ कराते थे, तब 150 आदमी इकट्ठा हो जाते थे। मुझे याद है 1-2 बार मेरे प्रवचन भी हुए थे। वकील साहब ने जब मुझसे कहा, गुरुजी एक बार आप आ जाएं तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा, क्या आएगा? क्या आएंगे? आपके यहाँ पंचकुंडी यज्ञ ही तो करते हैं। नहीं गुरुजी, अब की बार बड़ी ज़ोर से करेंगे, 100 कुंड का यज्ञ करेंगे। मित्रों, यज्ञ कराने का निर्धारण होने के बाद चलते समय मैंने उनसे कहा कि जाने से पहले गायत्री तपोभूमि के लिए कुछ पैसे छोड़ जाने का हमारा मन है। क्या आप कुछ पैसे इकट्ठा करा सकते हो? हाँ गुरुजी, हम करा देंगे। कितना? 25,000 का तो हमारा वायदा है, फिर आगे आपका भाग्य। मित्रों, उन्होंने क्या काम किया कि सारे शहर का हमारा साहित्य पढ़ा दिया और एक व्यक्ति से ये कहा कि हमारे गुरुजी जिनका कि आपने साहित्य पढ़ा है, क्या आपको पसंद है? सब ने एक स्वर में कहा कि अरे भाई, पढ़ा ही क्या, हम तो पगला गए हैं उनके विचारों को पढ़कर। हम गुरुजी को बुला कर लाएँ तो आप उनके लिए कुछ खर्च करेंगे क्या? उनको बुलाएं तो आप अपना समय खर्च करेंगे क्या? हाँ साहब, खर्च करेंगे। मित्रों, उन्होंने 3-4 दिन का कार्यक्रम रखा और जब मैं वहाँ गया तो मैंने अचंभा देखा कि सुल्तानपुर जो कि छोटी सी बस्ती है, छोटा सा ज़िला है, वहाँ उन्होंने लगभग 50,000 आदमियों के बैठने के लिए पंडाल बनाया था। मैं सोचता हूँ उसमें 1 लाख से कम आदमी नहीं थे। इतना बड़ा विशाल आयोजन देखकर मैं अचंभे में पड़ गया कि यह सुल्तानपुर है या कोई और शहर। इसकी तो आबादी ही इतनी है, दूर दूर से देहातों से लोग आए थे। मित्रों, मैं ये एक व्यक्ति की बात कह रहा हूँ। एक अकेले आदमी ने क्या क्या कर डाला। एक आदमी की सक्रियता का परिणाम ये हुआ कि उसने सारे सुल्तानपुर को जगा दिया।
3-4 दिन ये चमत्कार मैंने देखा और जब विदा हुए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमको यज्ञ में से बचाकर 35-40 हज़ार रुपये दिए थे। ये मैं एक आदमी की करामात कहता हूँ जिसमें उसके सहयोगी भी शामिल थे, उन्होंने भी सहयोग किया। पर मैं ये बात कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि आप क्या काम नहीं कर सकते? आप 1 घंटा समय नहीं दे सकते, 2 घंटे समय नहीं दे सकते? कलेजा है आप में, हृदय है आप में, हिम्मत है आप में, जीवन है आप में, निष्ठा है आप में, श्रद्धा है आप में। अगर ये नहीं है तो ये बहाने मत बनाइए कि शाखा बंद हो गई है, कोई आता नहीं है, सब में लड़ाई हो गई है, सब में फूट पड़ गई, गुरुजी कोई सुनता नहीं है, कमेटी में कोई आता नहीं, धूर्त बेकार की बातें करता है, वो नहीं करता जो मैं कहता हूँ। कितनी बार एक ही बात को कहता हूँ, मैं पूछता हूँ तू क्या करता है? मिशन नया युग मानव का भविष्य। मित्रों, जब एक आदमी लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो क्या कर सकता है? ये बात मैंने एक उदाहरण देकर बताई। ऐसे में ढेरों उदाहरण बता सकता हूँ आपको। एक आदमी सक्रिय हो गया तो उसके सारे इलाके को सक्रिय कर दिया। आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके अंदर अगर निष्ठा है तो क्या आप समय नहीं दे सकते मिशन के लिए? मिशन का मतलब नए युग से है, मिशन से मतलब मानवीय सभ्यता, मानवीय भविष्य से है। इस पर आपकी आस्था है या कुछ नहीं है? नहीं महाराज जी, हमारी तो बेटे पर आस्था है और पैसे पर आस्था है। तो बेटे मैं तुझे बालक बनूंगा, तो बेटे मैं तुझे बालक मानूंगा और ये कहूँगा कि अध्यात्म की किरणें तेरे पास नहीं आई। अध्यात्म की किरणें जब भी आई तो देवत्व की को आसुरी सभ्यता के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। और हमारे अंदर जब गायत्री मंत्र आया तो साथ में देवत्व भी आया। देवत्व और गायत्री मंत्र दोनों ने मिलकर के चमत्कार दिखाया। बेटे तू तो गायत्री मंत्र लिए ही फिरता है, देवत्व कहाँ है तेरे? देवत्व है ही नहीं, केवल मंत्र ही मंत्र रटने चला है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि हमारी परीक्षा की घड़ी में आप सब लोग साथ दें। पुनर्गठन योजना आपकी परीक्षा है, ब्रह्मचर्य के आधार पर, दूसरों आधारों पर आपकी परीक्षा है। हम अपने कुटुंबों को कुछ और मजबूत बनाना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या? क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो झोला पुस्तकालय के माध्यम से, चल पुस्तकालय के माध्यम से अकेले ही चला सकते हैं, तीर्थ यात्रा के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से अकेले ही चला सकते हैं। ये मैं एक व्यक्ति कहता हूँ। हम नए किस्म के स्लाइड प्रोजेक्टर बनाने वाले हैं। अब कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें ये चीज़ें 300-350 लोगों के भीतर ही तैयार हो जाएगी। 300-350 के भीतर ही तैयार हो जाएगी। आप 300 रुपये खर्च कीजिए और घर में हमारा सिनेमा देखिए। मित्रों, ये मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, एकला चलो की बात करता हूँ। अकेले चलकर भी आप क्या जाने क्या क्या नहीं कर सकते। तीर्थ यात्रा के लिए, साइकिल यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं और 1-2 आदमी साथ ले सकते हैं। दीवारों पर सद्वाक्य लिखने का काम कर सकते हो, अकेले चल सकते हो। अकेले क्या नहीं कर सकते? इसे एक व्यक्ति अकेले ही कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो, अगर आपके अंदर जीवन है, देवत्व है, भावना है, उदय होती हो, तो आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो। संगठित हो, इंजन बने। ये तो बात हुई नंबर 1 की। नंबर 2, अगर आप अकेले नहीं चल सकते तो आप में कोई संगठन की वृत्ति है तो संगठन की वृत्ति के लिए आप हमारा हाथ बटाएं और अपना थोड़ा समय दीजिए। टोली नायकों का काम स्थानीय है, आप इसमें सम्मिलित हो करके 1 घंटा 2 घंटा समय लगा सकते हैं और आपको लगाना चाहिए। आप टोली में सम्मिलित हो सकते हैं, होना चाहिए। 10 आदमी की आप टोली बना लीजिए, 50 पाठकों को इकट्ठा कर लें तो बेटे ये 60 मंडली होती है। ये 60 की मंडली होती है, 60 व्यक्तियों की मंडली बहुत बड़ी मंडली होती है। 60 डाकुओं ने सारे चंबल को हिलाकर रख दिया था। 60 आदमियों को संगठन अगर आपके पास है तो आप गजब कर सकते हैं। इंजन अगर आप जीवित हो तो 60 डिब्बों की रेलगाड़ी जाने कहाँ से कहाँ जा सकती है। इंजन जिंदा हो तो, लेकिन अगर इंजन मरा हुआ हो तो बेटे हम 1 इंच भी नहीं जा सकते। इसलिए मित्रों, टोली नायकों की दृष्टि से आपको काम करना चाहिए। आप चाहें तो समय दिए बिना अपने स्थानीय क्षेत्र में घर में रहकर
एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपना जन्मदिन मनाने की परंपरा को जीवंत करने के लिए समय लगा सकते हैं। घर घर में गोष्ठियाँ, घर घर में सभा, घर घर में सम्मेलन हम जन्मदिन के माध्यम से फिर से शुरू कर सकते हैं। शुरू के दिनों में दिक्कत मालूम पड़ेगी, फिर बाद में आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा लोग सहयोग देते हैं। पहले आप साथ साथ सत्संग में सहयोग नहीं मिलता, लेकिन अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जन्मदिन के आधार पर जन्मदिन मनाते समय लोग कितना खुश होते हैं। उसमें व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त करने का मौका मिलता है, खुशी का मौका मिलता है। कोई फूल चढ़ाता है, सब आशीर्वाद देते हैं। और हमारा जन्मदिन है, हम अपना मुंह शीशे में देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, आप नहीं जानते। इसमें जनता के सहयोग का कितना लाभ भरा पड़ा है, क्या आप इसे जानते नहीं? अगर आप हकीकत में आएँ तो आप इसे देख सकते हैं, हकीकत में नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। अगर आप जन्मदिन मनाने की परंपरा को फिर से फैला सकते हैं तो आप देखेंगे कि ये मिशन आप में देवत्व के पुनर्जीवन का संकल्प छिपा हुआ है। हमको जिंदा कर रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वाणी से नहीं, आचरण से शिक्षण दें। मित्रों, ये आपको अभ्यास का मौका है। इस बहाने, इस लोक लाज को बचाने के लिए इस लोक लाज के बहाने आपको हम बंदरों में इतना बांध कर भेजेंगे कि अगर आप 6 महीने अभ्यास कर लें तो आप समझना कि आपने 6 महीना का योगाभ्यास कर लिया। 6 महीने की तब साधना कर लेंगे आपकी जीभ के ऊपर अंकुश, खान पान का ऊपर अंकुश, उठने बैठने पर अंकुश, 1000 अंकुश लगाने पड़ेंगे। नहीं गुरुजी, हम तो व्याख्यान देंगे। बेटे, हमें नहीं करना व्याख्यान। अगर हमारी शर्तें पूरी कर सकता है तो तेरे व्याख्यान का स्वागत है। नहीं साहब, हम कोई शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, हम तो बक करेंगे और चाहे जैसे रहेंगे। बेटे, हम तुझे चाहे जैसे नहीं रहने देंगे। इसलिए मित्रों, ऐसे लोगों को खास तौर से हमारी आवश्यकता है जो बक से नहीं, अपने आचरण और व्यवहार से हमारे प्रतिनिधित्व करें। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने 2 लाख मित्रों में से अपने अधिकांश व्यक्ति पढ़े हों, सुशिक्षित हों, इस लायक हों कि आत्मशोधन और आत्मनिर्माण के अलावा लोक निर्माण की जिम्मेदारी निभा सकते हों? उनको हम 6 महीने का योगाभ्यास कराना चाहते हैं। ये विशुद्ध प्रशिक्षण है जिसमें लोक लाज की वजह से और हमारी शर्म की वजह से, दोनों दबावों की वजह से व्यक्ति का चरित्र ठीक हो जाता है, होता चला जाएगा। और लोकहित के लिए, जिसमें मानव जाति का हित जुड़ा हुआ है, दोनों काम करता हुआ चला जाएगा। आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाना और जो शाखाएं और शक्तिपीठें निष्क्रिय पड़ी हुई हैं उनमें उमंग पैदा करना और कहना कि आपके गुरु जी का सम्मेलन करना पड़ेगा, टोलियाँ बनानी पड़ेगी, जन्मदिन मनाना पड़ेगा और अपने आचरण और व्यवहार से लोगों को शिक्षण देना होगा। यदि इतना काम आप कर सकें तो हमारा ये शिविर सार्थक हो जाएगा। हम और आप दोनों धन्य हो जाएंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव का ये प्रवचन आप सभी ने सुना, जाना और हम सभी मिलकर यह प्रयास करें कि उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न करते रहें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ओम शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।